बिल्कुल समीर, आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पर बारीकी से दी है। तो देश में हम ड्रोन की तरक्की की तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं और किस तरह से ये पूरा सेक्टर, ये पूरी इंडस्ट्री भारत के तमाम सेक्टर्स में अपना योगदान दे सकती है, किस तरह से भारत के तमाम सेक्टर्स ड्रोन इंडस्ट्री और ड्रोन के इस्तेमाल को अपना रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ड्रोन के दो दिग्गज मैन्युफैक्चरर और स्टार्टअप आज जुड़ गए हैं इस चर्चा में। ब्रजेश पांडे, फाउंडर गरुड़ा यूएवी, अंकित कुमार, सीईओ स्काई एयर मोबिलिटी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, ब्रजेश जी और अंकित। ब्रजेश, सबसे पहले तो ड्रोन महोत्सव कैसा आपको लग रहा है, भारत में हो रहा है, ये पहल को आप कैसे देखते हैं, कितना बढ़ावा मिलेगा, कुछ बताएं। हमारा 2019 में हुआ था लास्ट टाइम, और आप बिकॉज ऑफ कोविड एक काफी डिले हुआ। इसके बाद हम अब 3 साल के बाद फिर से इस तरीके का कोई बहुत बड़ा इस तरीके का इवेंट होने जा रहा है। और अभी आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई बड़ा इवेंट अभी तक नहीं हुआ था। कुछ एक्सपोज हुए हैं, बट इतना बड़ा स्केल पे कभी कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पीएम खुद आ रहे हैं, सारे मिनिस्टर साथ में आ रहे हैं। तो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा गैसोलीन ड्रोन लॉन्च होगा, हमारे बीएलडीसी मोटर्स हम जा रहे हैं लॉन्च करने, और गरुड़ा यूएवी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में है। तो एक काफी एक्साइटेड हैं हम सारे लोग। पिछले 4 दिन से वहीं पे हैं, तैयारियां चल रही हैं। अभी आपके कॉल के बाद मैं फिर से वहां जाने वाला हूँ। तो बहुत फेवर में है। अगले 1 साल काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी पूरे फॉर्म में है, सभी लोग अपने तरफ से काफी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और जी जी, तो यहाँ पर तो मूड काफ़ी अपबीट है और मोटिवेशन, उत्साह की आपने बात की, प्रोत्साहन की आपने बात की, वही मकसद है इस ड्रोन महोत्सव का। लेकिन अंकित से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अंकित, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है जहाँ पर आपकी कंपनी का भी नाम आया है, आपके तमाम क्लाइंट्स। बताइए किस किस तरह के सेक्टर से आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, किस किस तरह से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। आपकी जो पैथोलॉजी लैब की जो सर्विसेज होती हैं, न सिर्फ टेस्टों के लिए आपको ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दवाइयाँ आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगी आने वाले वक्त में। हम तमाम तरह कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन सी दिग्गज कंपनियां हैं? थैंक यू श्वेता, फर्स्ट मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। ये जो अभी माहौल बना हुआ है भारत ड्रोन महोत्सव का, ये मेरा अनुमान है कि ये पिछले साल हो जाना चाहिए था। इंडिया जो आज जिस स्टेट में है और आज जिस कंडीशन में है, ये ड्रोन इंडस्ट्री का, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बनाना, ये हमारा एक संकल्प है। हमारा एक स्काई एयर का एक विजन है। 2025 तक हम इंडिया को ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में सबसे आगे बनाना चाहते हैं। इंडिया आज की तारीख में इंडिया 12वीं कंट्री है दुनिया में और तीसरी कंट्री है एशिया में जहां ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जब ये नई पॉलिसी आई है, बहुत ज्यादा आई है। और मैं आपको बताता हूं कि हम आज की डेट में 18 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। 18 में से 11 क्लाइंट्स हमारे, ये सारे हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, जिसमें बहुत दिग्गज नाम शामिल हैं जो कि हॉस्पिटल के चेन्स आज के डेट में रन करते हैं। आपने देखा होगा, हाल फिलहाल हमने एस्टर के साथ एक ट्रायल किया है। एस्टर में हम डायग्नोस्टिक सैंपल के अलावा मेडिसिन डिलीवरी भी कर रहे हैं। हमने बैंगलोर में किया है, हमने बाकी लोकेशंस पे भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एक ऐसी सेगमेंट उभर के आई है जिसका हमें कभी अनुमान नहीं था। जब हमने शुरुआत की थी 2020 में इस कंपनी की, तो हमारा फोकस था वैक्सीन, ब्लड पैकेट्स, मेडिसिन और फूड या बाकी और दूसरे तरह की पैकेजेस का। डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सैंपल्स का जो एक इंडस्ट्री उभर के सामने आया, जो एक वेलकम किया है, और जिस तरीके से उनको दिखा है कि ड्रोन डिलीवरी से कितना बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ टाइम सेविंग की बेनिफिट नहीं हो रही है। टाइम तो हम अभी एवरेज आपको बताऊं तो टाइम तो हम लगभग 50% सेव कर रहे हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल मैकेनिज्म के। लेकिन कॉस्ट जो सेव हम कर पा रहे हैं, कॉस्ट वेरिएशन जारी है 10% से 40%, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हमने स्विगी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। स्विगी ने हमें सेलेक्ट किया है ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह के लिए। उसी तरीके से हम बाकी कंपनीज के साथ भी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में जितनी कंपनीज हैं, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभरते आ रही है और बहुत ही नए नए तरीके की चीजें इस इंडस्ट्री में हो रही है आज की डेट में।
बिल्कुल। एक चीज़ आपने अपने जवाब में करी सी क्लैरिटी आई है, तब से इस पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। ब्रजेश जी, थोड़ा सा पॉलिसी पर मैं बात करना चाहती हूँ। वो कौन-कौन सी ऐसी अड़चनें थी जो कि जो नया फ्रेमवर्क आया उसमें आपको बदलता हुआ दिखा और तब जाके इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्टर डोज मिला है भारत के लिहाज से? काफी चेंजेज है। पहले स्टार्टअप्स के लिए होता है कि आप पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ एंड आप अपने कस्टमर को ढूंढो। मोर देन 16 सेक्टर्स में मोर देन 200 कस्टमर्स वी हैव। द प्रॉब्लम जो आती थी कि कस्टमर रेडी था काम करने के लिए, प्रोजेक्ट्स थे, टेंडर्स थे, सब कुछ अवेलेबल था। टेंडर कैंसिल हो रहे थे बार बार बिकॉज पॉलिसीज नहीं थी। अगर मुझे फ्लाई करना है ड्रोन तो मेरे पास लीगल ड्रोन नहीं था, क्योंकि कोई लीगल कंप्लायंसेज नहीं थी। NHAI का टेंडर हमें चौथे साल में मिला। 3 साल हमने वेट किया, 3 साल कैंसिल हुआ एंड देन फाइनली चौथे साल में वो टेंडर हुआ एंड वी आर स्टेट्स नाउ। सो ऐसी थी कि पॉलिसी अगर नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़ा टेंडर, छोटा से छोटा कोई भी टेंडर हो, कोई फ्लोट नहीं करता। अभी जो पॉलिसी आई है उसमें जो लिबरलाइज कर दिया कि अगर आपने माइक्रो ड्रोन की बात करें तो UINs अगर पहले UIN लेना बहुत ग्रीन जोन में इट्स कंप्लीटली लीगल, यू कैन गो फॉर 80 प्रोजेक्ट। तो अभी क्या है कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं। पहले लीगल कंप्लायंसेस इतने थे कि प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोजेक्ट ड्रोन से इसलिए करती है कि वो एक्सपेडाइट कर सके वर्क को। और प्रॉब्लम ये होता था कि पॉलिसी नहीं होने की वजह से परमिशंस लेने में इतना टाइम लगता था कि वो एग्जीक्यूशन और डिले हो जाता था। तो इस इंडस्ट्री के सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि डिमांड हमेशा था, पहले भी था, अभी भी है। डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव सेंटिमेंट आया, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े स्केल पे आ रहे हैं। तो काफी चेंजेस आए पॉलिसी की वजह से। इट्स लाइक इट वाज अ गेम चेंजर। बिल्कुल, एक नई दिशा मिली है, एक नई राह मिली है। लेकिन अंकित, अगर मैं पॉलिसी के आसान होने के बाद, जैसे कि समझाया ब्रजेश जी ने कि किस तरह से एक नया रास्ता खुला है, इसमें अगर मैं देखूं तो मुख्य तौर पे ड्रोन्स का रेट बदलेगी और नई डेवलपमेंट और तमाम सेक्टर्स में ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा होगा। कितना किफ़ायती भी होगा, कितनी समय की बचत होगी सेक्टर्स के लिहाज से, ये भी हमको समझाएं। बिल्कुल, जैसा ब्रिजेश ने बताया कि जो नई पॉलिसी आई, उस नई पॉलिसी, मैं ये बोलूंगा ये नई पॉलिसी जो आई थी वो एक 180 डिग्री चेंज थी कंपेयर टू जो पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को लेके। और सरकार चाहती है कि ड्रोन इंडस्ट्री में जितना से जितना विकास हो सके वो किया जाए। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसी देश है जो इस वर्टिकल में आज की तारीख में अमेरिका, जापान, यूरोप या बाकी किसी वेस्टर्न कंट्री से कंपैरेटिवली बहुत एट पार रन कर रही है। और इनफैक्ट कुछ महीनों में ये उससे आगे भी निकल जाएगी। इस तरीके से हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, इसने बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ना दरवाजे खोल दिए। फ्लाइंग टैक्सीज, डिलीवरी इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री हम अज्यूम कर रहे थे कि 2024-2025 तक में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से बढ़ा जा सकता है उस टाइम फ्रेम के अनुसार। बट आप सोचो कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2024 में, वो हमें 2021 में मिल गया, जिसने पूरी इंडस्ट्री तेजी से आप चीजें ला सकते हो, आप लाने की कोशिश करो। नाउ आज की तारीख बहुत ही लैगी इंडस्ट्री है, बहुत टाइम टेकिंग इंडस्ट्री है, जिसमें टाइम की बहुत ज्यादा बचत हम कर सकते हैं। अभी हमने एक ट्रायल किया था जिसमें हमने 70% टाइम की बचत की है, और 70% टाइम कंपेयर टू कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स। अभी हमारा जो रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ है रेडक्लिफ लैब के साथ में, उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने एक फ्लाइट की वहां पे, हमने एक फ्लाइट उत्तराखंड में की। उत्तराखंड में हमने उत्तरकाशी से देहरादून के आउटस्कर्ट्स में एक फ्लाइट की। अब वहां से अगर आप सैंपल वगैरह लेके आते हैं, डायग्नोस्टिक सैंपल, तो कम से कम आपको 8 घंटे लगते हैं बाय रोड। हमने वो सिर्फ 88 मिनट हमने वहां पे। और टाइम सेविंग एक पार्ट है, हमने कॉस्ट की सेविंग भी की है, बिकॉज जो इंसान दिन में सिर्फ एक सैंपल और एक बार सैंपल कलेक्ट करके पैकेज नीचे लेके आ रहा था उत्तरकाशी से देहरादून के पास में, उसकी जगह ड्रोन से हम 10 ट्रिप कर सकते हैं वैसे। सो कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जहां पे उनको ह्यूमन रिसोर्स और जहां पे उनको गैसोलीन व्हीकल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। हमारी सारी ड्रोन रीऑपरेटेड होती है, तो आप नेट जीरो भी क्लेम कर सकते हो। और एनवायरमेंट और क्लाइमेट को देखते हुए आज की तारीख में कंपनीज का मोटिवेशन भी यही रहता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली रह सके, वो रहने की कोशिश करें। तो कंपनियों के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ब्रजेश जी, ग्राहकों के लिए कितना किफायती होगा ट्रांसपोर्टेशन का ये नया तरीका?
बेसिकली एक्चुअली क्या है कि डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे एक अलग सेगमेंट है। गरुड़ा यूएवी का सेगमेंट इंजीनियरिंग वाला है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम लोग हाईवेज, रोड, मतलब सर्वे, इंस्पेक्शन, यहाँ पर प्रोग्रेस कंज्यूमर्स मॉनिटरिंग। की जेब पर कितना असर पड़ेगा? मैं बताता हूँ आपको, अंकित, कंज्यूमर की जेब पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि अगले 2 साल में जो डिलीवरी कॉस्ट कंज्यूमर बेयर कर रहा है वो भी चीप हो जाएगी, वो भी सस्ती हो जाएगी। बिकॉज ड्रोन्स जिस तरीके से और जिस स्केल पे काम कर सकती हैं, वो स्केल से कॉस्ट रिडक्शन बहुत हैवी हो सकता है, और कॉस्ट रिडक्शन की वजह से वो सेम बेनिफिट कंपनीज कंज्यूमर को भी पास ऑन कर सकती है। चलिए, तो यहाँ पर मैं फिर भी डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक जनरल फिगर बताऊंगा। अगर आज की डेट में कंज्यूमर 50 रुपीज बेयर कर रहा है एक डिलीवरी के लिए, तो ड्रोन डिलीवरी अगर स्केल पे की जाए और रेगुलर बेसिस पे की जाए तो वो 50 रुपीज की जगह उसकी 30 रुपीज हो जाएगी। तो लगभग 30-40% का आपको रिडक्शन मिल सकता है, राहत मिल सकती है, और ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल। राजेश जी, आप हमें समझाएं, अब देखिए कल महोत्सव हो रहा है तो डेफिनेटली आपके भी वहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, और दूसरा पॉलिसी में जिस तरह की लिमिट्स आई हैं, मुझे ये भी समझना है कि क्या तमाम राज्य जो हैं, अब देश के सभी राज्य क्या ओपन हो गए हैं ड्रोन पॉलिसीज़ को लेकर, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए? किस तरह का रुख है अलग अलग राज्य का, और किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप नई इन्वेंशन कर रहे हैं, नई इनोवेशन कर रहे हैं, जो कि एट पार है ग्लोबल लेवल के लिहाज से अगर हम देखें? उसमें एक हमारा 3.5 आवर्स का दूसरा है हमारा त्रिशूला इज अ सिस्टर कंपनी। सो त्रिशूला का एक BLDC मोटर है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च टुमारो। और गरुड़ा का ब्लू हॉक है। ब्लू हॉक इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कंप्लीट AI पावर्ड प्लेटफॉर्म। सो एक पूरा जो ट्रेंटार के हमारा ग्रुप कंपनी है, ट्रेंटार के अंदर हम पूरा इकोसिस्टम कर रहे हैं। और कल के इवेंट में ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज आ रही हैं, जैसे ट्रेनिंग की कंपनीज हैं, डिलीवरी की कंपनीज हैं, सर्विसेज की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। स्टेट लेवल की बात कर रहे हो आप, तो गरुड़ा ऑलरेडी हम एक्सेप्ट 2 स्मॉल स्टेट, हमने पूरे स्टेट्स में काम किया है। अभी तक हमने मार्कर हर जगह लगा रखा है काम करने का। अभी हमने करने जा रहे हैं जिसमें हम 20 स्टेट, हमारा टारगेट है 20 स्टेट में अपने प्रेजेंस बिल्ड करने का। उसका रीजन है कि हमारे पास इतने रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट लेवल पे, जो हम यहाँ से नोएडा हेडक्वार्टर बना के हम नहीं चला सकते। ऑलरेडी हमारे 4 ऑफिसेज हैं, हमें कम पड़ रहा है, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। सो स्टेट गवर्नमेंट और इतना ज्यादा पॉलिसी को लेके इतने डिस्कशंस हुए हैं कि काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। सो हर मैपिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सर्वेलांस, हर एक एरिया में इसका इतना यूज केस है। तो जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसको रिप्लेस करके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसमें काफी यूजेज है। तो हमारे पास तो टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए कि हमें हर एक स्टेट को कवर करना है और हर जगह रिक्वायरमेंट। तो किस तरह के ड्रोन की ज्यादा है यहाँ पर? लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइंग, इस सिलेक्शन होता होगा। डिमांड में क्या चल रहा है आजकल, और जो डिमांड में है उसका इस्तेमाल ज्यादा किस तरह की फ्लाइंग के लिए है? सो डिमांड में 3 तरह के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका सर्वे करना है, सर्वे करके ड्राइंग बना के, इंजीनियरिंग ड्राइंग बना के सबमिट करना है, वहां पे क्वाडकॉप्टर यूज होता है। या ट्रांसमिशन टावर है, या टेलीकॉम टावर है, या ब्रिज है, उसका इंस्पेक्शन करना है तो क्वाडकॉप्टर विद थर्मल एंड विजुअल कैमरा यूज होता है। अगर एक मीडियम साइज का एरिया है, जैसे 400 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो वीटॉल से यूज होता है। वीटॉल मींस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वो मिड लेवल में आया। अगर आपको पूरे स्टेट का मैपिंग करना है तो पूरे स्टेट की मैपिंग करने के लिए आपको एयरबॉर्न हाई एंड्योरेंस का ड्रोन चाहिए, या आपको एयरक्राफ्ट यूज करना पड़ेगा। सो डिफरेंट यूज केसेस हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स यूज होते हैं। जैसे स्काई एयर के लिए अंकित ने बताया कि ड्रोन डिलीवरी में ये लोग यूज कर रहे थे, फोकस कर रहे हैं। तो हमारा फोकस अभी फिलहाल NCR पे है। NCR में हम कुछ ऑपरेशंस होने वाली हैं जून और जुलाई में। उसके बेसिस पे हम फिर बाकी सिटीज में भी धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब आप आज की डेट में देखें तो अभी हाल फिलहाल बहुत बड़ी परेशानी आई थी कि डिलीवरी के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स काम करने को रेडी नहीं थे, बिकॉज बहुत प्रेशर रहता है 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको डिलीवर करने के लिए। सो जब एक मशीन, जब एक इक्विपमेंट ये चीज कर सकती है और आसान कर सकती है,
और आप डिलीवरी वर्कर्स को और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टर्स को आप दूसरे एंड पे रख सकते हो ताकि ड्रोन से सामान निकालकर अपार्टमेंट्स में जाके डिलीवर कर सके, तो उसको ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए। और इसी चीज पे हम काम कर रहे हैं बाकी क्लाइंट्स के साथ भी कि कैसे डार्क स्टोर्स को कंज्यूमर पॉइंट्स, नियरेस्ट कंज्यूमर पॉइंट से कनेक्ट करें, डिलीवरी पर्सनल जाके आपके अपार्टमेंट में या आपकी सोसाइटी में डिलीवर करके आए। तो उनके लिए टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर बहुत कम रहेगा Absolutely. और ज्यादा से ज्यादा चीजें हो तो सकती यहाँ हैं। पर कम टाइम में आपको डिलीवरी होगी, आपकी जेब पर भी ड्रोन डिलीवरी जो है वो किफ़ायती बैठेगी। तो ड्रोन इंडस्ट्री की उभरती हुई तस्वीर आपके सामने हमने पेश की है इस शो के जरिए, जहाँ पर न सिर्फ ड्रोन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है बल्कि ग्राहकों को भी फ़ायदा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का एक नया किफ़ायती और कम समय वाला जरिया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए और आज की स्वदेश विशेष की पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।